8 अप्रैल को अगर मुगल रोड खुला है और जो पार्टी जिन्होंने लेटर लिखा है वो सब बीजेपी उनको सपोर्ट कर रही है। बीजेपी तो बहुत ही मालदार पार्टी, उनके पास पैसा है, वो चॉपर से उनको ला सकते हैं, ले जा सकते हैं। पर हमारी जैसी पार्टी जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, हमने अपनी इलेक्शन की मुहिम 20-25 दिन से शुरू की है। हमारे वर्कर अपनी जेब से पैसा खर्च करके इस मुहिम को आगे चला रहे हैं। तो हमारे लिए तो ये फिजिबल नहीं है अगर आप उसको और 20 दिन डिले करते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि इसके पीछे क्या वजह है, क्योंकि मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बीजेपी की सरकार को भी कहना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों का बहुत मुश्किल से इलेक्शन प्रोसेस पे यकीन हो गया है। वो भी उसके लिए उनके जो अपने लीडर हैं बीजेपी के, अटल बिहारी वाजपेयी को 2002 में लाल किले से ऐलान करना पड़ा कि हम जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवाएंगे, और आज उसी इलेक्शन को दागदार बनाना चाहते हैं। ये कहीं भी मुल्क में नहीं होता है कि आप किसी वजह से, सड़क की वजह से, किसी और वजह से जो है इलेक्शन को डेफर कर दो, पोस्टपोन कर दो। अभी इनके पास क्या गारंटी है कि वो बसी और नहीं उतर के आएगी? जो पत्थर आते हैं, पत्थर तो साल के साल आते हैं, जब तक इस पे टनल नहीं बनता है तब तक तो ये सड़क ऐसी ही रहेगी, इसमें तो आमद हमेशा रुकती रहेगी। तो मेरा ये इलेक्शन कमीशन को और एनडीए सरकार को ये कहना है कि आप जो इस वक्त करना चाहते हैं ये बहुत गलत है। इससे जम्मू कश्मीर के लोगों का जितना भी भरोसा है, अब उनके पास क्या रखा है आपने? सब कुछ तो ले गए। अब एक वोट की पर्ची का हक भी आप उनसे छीनना चाहते हैं। चल रही है, रोड बंद है, सीधी सी बात है। मुगल रोड बंद है, एक दिन खुल जाती है, 4 दिन बंद रह जाती है। जब ये कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी बनाई गई है कि पार और आर, ये पहला इलेक्शन है, तो जब रास्ता खुला नहीं होगा भैया तो कैसे चलेगा? कैसे वोट डालेंगे लोग? ऊपर पहाड़ियों में लोग रहते हैं। तो इसलिए बात तो वोट तो सबको हक है ना, ये तो रोज रोज हक नहीं होता है। इलेक्शन 10 दिन 20 दिन पोस्टपोन भी हो सकता है। क्या बात है? कुछ दिनों से हम ये खबरें सुनते आए हैं कि बीजेपी और उनके जो पार्टनर पार्टीज हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके दोबारा जो है इस तरह की साजिश रचाने पे सोच रहे हैं। और बहाना ये बनाया जाएगा कि मुगल रोड जो है, मुगल रोड में जो है वहां चलने फिरने की जो है वो हालत ठीक नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से मैं इलेक्शन कमीशन को ये अपील हम करें या उन्हें हम वार्न करें कि इस तरह का कदम उनको उठाना नहीं चाहिए। डिमांड हर पार्टी के तरफ से नहीं आई है। अगर आप जो इलेक्शन कमीशन के तरफ से जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को जो चिट्ठी गई है वो भी एक अजीब चिट्ठी है। सबसे पहले तो उनमें वो लोग शामिल हैं जो इलेक्शन लड़ भी नहीं रहे हैं। अब मुझे बताइए, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का इसमें कोई उम्मीदवार है नहीं, बीजेपी का इसमें कोई उम्मीदवार है नहीं, उनको इस इलेक्शन से क्या लेना देना? क्या वो दोबारा इस बात को साबित कर रहे हैं कि पिछली दरवाजे से वो किसी उम्मीदवार की मदद कर रहे हैं? और जब उनका इस इलेक्शन में कोई उम्मीदवार है नहीं तो उनकी राय को जो है इलेक्शन कमीशन कंसीडर क्यों कर रही है? अगर इलेक्शन कमीशन कोई फैसला करता है कुछ भी, तो हिंदुस्तान के शहरी होने के नाते हम इलेक्शन कमीशन की इज्जत करते हैं। रजौरी पुंछ को जो अनंतनाग कुलगाम शोपियान से जोड़ने वाला रास्ता है मुगल रोड का, पीर की गली का, वहां बर्फबारी के चलते सड़क बंद है, रास्ता बंद है, लैंडस्लाइड हुई है मुगल रोड के ऊपर। तो जब उमर अब्दुल्ला साहब या महबूबा मुफ्ती साहिबा को रजौरी पुंछ में कैंपेन के लिए उनको आना होगा तो उनको परेशानी होगी। और जब रजौरी पुंछ से किसी को अनंतनाग कुलगाम शोपियान में जाके कैंपेन करनी होगी तो बर्फबारी और लैंडस्लाइड के चलते उसको दिक्कत होगी। तो ये तो मौसम की खराबी के चलते, भारी बर्फबारी के चलते, बारिश के चलते जो रोड बंद हो गया है, ये उसके कारण इलेक्शन कमीशन ने इसको लेकर कोई फैसला वो कर रहे हैं या इसके बारे में वो सोच रहे हैं। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को बार बार तनकीद बनाते हैं उमर साहब और मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा, ये ठीक नहीं है। ये उनके लिए भी, वो कैसे जाएंगे उमर साहब रजौरी पुंछ में वहां रैली करने के लिए?
उधर जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वज़ीर आला और बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता ने न्यूज़ 18 के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू के दौरान आर्टिकल 370 से मुतालिक पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती के बयान पर जवाबी हमला किया। कविंदर गुप्ता ने कहा कि महबूबा मुफ्ती जैसे लीडर मायूस हैं और झूठ फैला रहे हैं। न्यूज़ 18 से खास बात की है और इस बातचीत में महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट पर तीखे हमले किए हैं। इस पर मेरे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी के सीनियर लीडर और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता। गुप्ता साहब, महबूबा मुफ्ती ने न्यूज़ 18 से बात की है और उसमें उन्होंने सबसे पहले ये कहा है कि बहुत सारी चीज़ों पर कहा है। ये भी कहा है कि धारा 370 हटने के बाद जो डेवलपमेंट के जो दावे किए जा रहे हैं वो एक्चुअल में है ही नहीं। यूथ नशे की तरफ जा रहा है, बेरोजगारी हो गई है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए, बंद आंखों से जब इस प्रकार के राजनीतिज्ञ ऐसी चीज़ें देखते हैं, उनको पत्थरबाजी जो बंद हुई है दिखती नहीं है। कश्मीर में टूरिज्म बड़ा है वो दिखता नहीं है। कश्मीर में रोज़मर्रा के जो बंद थे वो नहीं दिखते हैं। आज जिस प्रकार से हुर्रियत और जमायत जो उनकी बैकबोन थी उसको भारत सरकार ने तोड़ा, तकलीफ तो होगी ही। तो धारा 370 के बाद जिस प्रकार से एक बदलाव आया है, एम्स, IIM, उसके बाद आप रिंग रोड्स देखिए, एक्सप्रेस हाईवेज देखिए, मेडिकल कॉलेजेस देखिए, हर में बदलाव है। लेकिन इनका बदलाव जो इनमें आना चाहिए था वो अभी तक नहीं आया है। आप सपा पे उन्होंने कहा कि जो दावे जो ऐलान किया है, अमित शाह जी ने भी कहा है कि हम इसको हटाएंगे। उन्होंने कहा ये तो सिर्फ दावे करते हैं, वास्तविकता में इन दावों, इन प्रॉमिसेस का, इन वादों का कोई भी प्रैक्टिकल ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। देखिए, फ्रस्ट्रेशन है। जो उनके खास थे INDI गठबंधन के, जिनके साथ बैठ करके बहुत सी गुपकार में बैठ के हुआ करती थी, आज उसका कोई औचित्य नहीं रहा। तो एक दूसरे को जान के दुश्मन बने बैठे हैं इलेक्शन के मामले में। तो ये इस कारण से इस प्रकार की बातें निकल रही हैं। बाकी इनका एजेंडा है कि भारत सरकार मजबूत सरकार है और उसको ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता जिस प्रकार से कांग्रेस की पहली सरकार को किया करते थे। इसलिए ये चाहते हैं कि वैसे दौर वापस आए, पत्थरबाजी का, आतंकवाद का, भ्रष्टाचार का, अलगाववाद का, तो वो आने वाला नहीं है। इस प्रकार से महबूबा मुफ्ती बहकी बातें कर रही हैं। कविंदर गुप्ता, सीनियर बीजेपी नेता और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर, महबूबा मुफ्ती ने जो बातचीत की है या हमारे को इंटरव्यू दिया है उस पर उन्होंने उनको काउंटर अटैक किया है और कहा कि महबूबा मुफ्ती झूठ बोल रही हैं और उनकी बातों पे यकीन ही नहीं करना चाहिए। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। उधर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सूबाई सेक्रेटरी उमर जान ने NC और PDP को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इन दोनों पार्टियों ने कश्मीर के नौजवानों के साथ इस्तेहसाल किया है। उमर जान ने जिला पुलवामा के रत्नीपुरा इलाके में अवामी राब्ता मुहिम के बाद न्यूज़ 18 JKLH के साथ बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उमर जान ने लोगों पर जोर दिया कि वो अपनी पार्टी के पार्लिमानी उम्मीदवार के हक में वोट देने की अपील की है। उमर ने कहा कि NC और PDP ने नौजवानों का इस्तेमाल करके अपना मकसद निकाला है। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने आज तक खोखले नारों के साथ हमारे नौजवानों के साथ धोखा किया है। खासकर मैं इस जिले की बात करूं, जो लोगों ने एतमाद दिया था, एतबार दिया था, वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ। इंतखाबी अमल में शफाफियत को यकीनी बनाने की एक मुश्तरका कोशिश में बारामूला पार्लिमानी हल्के के इंतखाबी अखराजात के मुबस्सिर सीताराम मीना ने डाक बंगले में उम्मीदवारों और सियासी जमातों के अखराजात को मुनज़्ज़म करने के लिए जिम्मेदार मुतल्लिका टीमों के साथ एक जायजा मीटिंग की। सदारत की इलेक्शन अफसर को इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के अखराजात की निगरानी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से मुकर्रर करदा रहनुमा खतूत के मुताबिक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जियों को नाफिज करने और इनका मुआयना करने के लिए कायम करदा अखराजात की निगरानी करने वाली टीमों और अकाउंट टीमों की तश्कील के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ईओ ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से बयान करदा रहनुमा खतूत के जरिए उम्मीदवारों के कानूनी अखराजात की हदों की पाबंदी करते हुए अखराजात के दुरुस्त रिकॉर्ड को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। शोपियां में बीजेपी पार्टी विंग ने
पदपवान शोपिया में पार्टी कारकुनों की मीटिंग में सैकड़ों की तादाद में बीजेपी कारकुनों ने शिरकत की। जिला सदर बीजेपी मोहम्मद यूसुफ भट्ट ने कारकुनों से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के हक में अपना वोट डालने की अपील की। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को राजौरी अनंतनाग सीट के इलेक्शन की तारीख को दोबारा शेड्यूल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि महकमे मौसमियात की जानिब से 6 मई को बर्फबारी की भी पेशगोई है और इससे वोटिंग फीसद मुतासिर होगा। नहीं, ये तो है हमारी जो डिस्ट्रिक्ट टीम है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वर्क कर रहे हैं। हम तो आज थोड़ी चले, हम 24 घंटे प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारा तो वर्क चल रही है पार्टी के लिए। हर जगह हमने अपने कन्वेंशन कर रहा है पार्टी के